तो आज आप लोग की जो टॉपिक है वो मैट्रिक स्पेस पार्ट 2 है। मैट्रिक स्पेस पार्ट 1 हो गया है, उसमें आपका डिफिनेशन और एग्जांपल्स हैं और बहुत से एग्जांपल्स से आप बुक से कर सकते हैं। जैन शर्मा की बुक आप ले लीजिए, इससे काम आपका हो जाएगा। तो मैट्रिक स्पेस पार्ट 2 में आपकी जो टॉपिक्स आएंगे वो हैं स्फीयर्स और बॉल्स। कि स्फीयर्स या बॉल क्या होता है किसी मैट्रिक स्पेस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको दो मैट्रिक स्पेस पढ़ाया गया है, एक यूजुअल मैट्रिक स्पेस और एक डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। उसके बाद मैट्रिक स्पेस कैसे बनाते हैं, एक्स डी दिया गया है, डी स्टार डिफाइन करते हैं, सब हो गया था। तो आज बात करते हैं कि बॉल क्या होता है किसी मैट्रिक स्पेस में। तो दो तरीके के बॉल आते हैं, एक ओपन बॉल या इसी को ओपन स्फीयर बोला जाता है। तो इसको समझ लेते हैं कि ये ओपन बॉल या ओपन स्फीयर क्या होता है। तो जैसे ये एक्स डी है, ये कोई मैट्रिक स्पेस है। एक्स डी क्या है, कोई मैट्रिक स्पेस है। अब ये समझते रहिए कि अगर एक्स डी मैट्रिक स्पेस है तो उसमें चार घटनाएं हो रही होंगी। ये ओपन बॉल या ओपन स्फीयर क्या होता है, आप जो से स्फीयर जानते होंगे, सेंटर होता है, रेडियस होता है, वैसे यहाँ भी करना है। मान लो एक्स नॉट एक पॉइंट है, इसमें एक्स नॉट एक क्या है, पॉइंट है। अब अगर हमें मैट्रिक स्पेस में बॉल बनाना है तो हमें एक सेंटर चाहिए और एक रेडियस चाहिए। मान लेते हैं आर इज ग्रेटर देन 0, आर जो है 0 से बड़ा है, कोई नंबर है, इसी को मैं रेडियस लूँगा क्योंकि रेडियस नेगेटिव हो नहीं सकता। अब करना क्या है, इस एक्स नॉट को सेंटर मान के आर रेडियस खींच के एक स्फीयर खींच दीजिए, एक बॉल खींच दीजिए। क्लियर है, माने ये रेडियस कितनी है, आर है। तो जो ओपन बॉल होता है मैट्रिक स्पेस में, उसको हम लोग एस आर एक्स नॉट से दिखाते हैं, डिनोट करते हैं। ये एस आर एक्स नॉट क्या होता है, जो इस प्रकार की साइन रहेगी तो ओपन और ये साइन रहेगा तो क्लोज, ये ध्यान रखिएगा। दो साइन है इसलिए ओपन बोल रहे हैं। तो इसका मतलब होता है, या इसी को आप डिनोट करते हैं बी आर एक्स नॉट। इसका मतलब होता है ओपन स्फीयर या ओपन बॉल सेंटर्ड एट एक्स नॉट विथ रेडियस आर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ओपन स्फीयर या ओपन बॉल सेंटर्ड एट एक्स नॉट विथ रेडियस आर। तो मैट्रिक स्पेस में ओपन स्फीयर या ओपन बॉल एक सेट होता है। ध्यान रखिएगा, मैट्रिक स्पेस में ऐसा मत सोचिए कि स्फीयर टाइप का होगा, उसका कंस्ट्रक्ट स्फीयर होगा, ऐसा नहीं होता है। आर में जाएंगे देखिएगा ये ओपन इंटरवल हो जाएगा, सिंगलटन सेट भी हो सकता है, डिस्क्रीट स्पेस में जाके दिखाएंगे आपको। तो ओपन बॉल ओपन स्फीयर जो है वह एक सेट होता है, मैट्रिक स्पेस में एक सेट होता है। कैसा सेट, अब ये देखिए। तो बी आर एक्स नॉट कहता है मेरे फैमिली में एक्स के ही मेंबर आएंगे मैट्रिक स्पेस के, जो एक्स नॉन एम्प्टी सेट था। बट एक्स के वह मेंबर सच दैट जिनकी डिस्टेंस मेरे सेंटर से लेस देन आर होनी चाहिए, माने कि इक्वल टू आर नहीं, आर के अंदर माने ये पॉइंट आ जाएगा क्योंकि इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी होगी, लेस देन आर होगी। देख लीजिए, ये पॉइंट आ जाएगा, 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 ये पॉइंट, लेकिन ये पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि इसकी डिस्टेंस एक्स नॉट से क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन आर हो जाएगी। तो ये एक सेट होता है, एस आर एक्स नॉट या बी आर एक्स नॉट एक सेट होता है। कैसा सेट, जिसमें मैट्रिक स्पेस के ही पॉइंट आते हैं, लेकिन मैट्रिक स्पेस की वह पॉइंट जिसकी डिस्टेंस इसके सेंटर से क्या हो, लेस देन आर हो, इसी को बोलते हैं ओपन बॉल। क्लियर है। तो ओपन बॉल में क्या जाने, अगर एक्स डी मैट्रिक स्पेस है और एक्स नॉट बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स एक पॉइंट है एंड आर इज ग्रेटर देन 0, आपको दिया गया एक नंबर, तो ओपन बॉल या ओपन स्फीयर इज सेट इन मैट्रिक स्पेस या कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ एक्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर इज लेस देन आर। अब यहीं पे क्लोज बॉल देख लेते हैं आप लोग को। अच्छा, खास बात देख लीजिए, रिजल्ट जान लीजिए ओपन बॉल पे क्या होता है कि एस आर एक्स नॉट
या बी आर एक्स नॉट हमेशा नॉन एम्प्टी होता है, माने कम से कम इसके पास एक पॉइंट तो जरूर होगा। देखिए कैसे, ये एक्स डी मैट्रिक स्पेस था, ये एक्स नॉट मान लिए हैं, ये आर रेडियस हो गया और यही खींच दिया मैंने। अब ये सब पॉइंट आ जाएंगे क्योंकि इनकी डिस्टेंस क्या है, आर से कम है। तो अगर मान लो हम ये कम करते गए तो ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा, ये सब पॉइंट दे जाएंगे। अगर ये चलते गए करते गए तो ये सब पॉइंट आ जाएंगे। लेकिन अगर आर को कम करते गए तो देखो, अगर आर को मान लो इतना लिए तो इसके अंदर के पॉइंट आएंगे, आर को और कम करेंगे तो इसके अंदर पॉइंट जाएंगे। एक समय ऐसा है कि जो कंपास की जो नोक आप रखते हो, ठीक है, वो कहाँ रखा रहेगा, एक्स नॉट रखा रहेगा। बहुत कम रेडियस लोगे तो अब लेस देन 0 तो नहीं ले सकते हो, कोई ना कोई रेडियस होगा, तुम्हारे कम से कम एक पॉइंट तो उसके अंदर आ ही जाएगा। कौन, उसका सेंटर, एटलीस्ट एक पॉइंट तो उसमें कंटेंट हो जाएगा। इसलिए एस आर एक्स नॉट इज ऑलवेज नॉट नॉन एम्प्टी बिकॉज इट कंटेन्स इट्स सेंटर, एटलीस्ट इट कंटेन्स इट्स सेंटर, कम से कम उसको तो रखेगा ही रखेगा। अब बोलते क्या है इसको, ओपन बॉल सेंटर्ड एट एक्स नॉट विथ रेडियस आर। क्लियर है ये चीज़ आप लोग को? तो ये क्लियर हो गया कि जो ओपन बॉल होता है हमेशा क्या होता है, नॉन एम्प्टी होता है। अब हम आपको क्लोज बॉल दिखा रहे हैं, जो ओपन था अब इसको क्लोज में देख लीजिए। क्लोज बॉल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, आपके क्वेश्चन जरूर इससे आने हैं। क्लोज बॉल या क्लोज्ड स्फीयर, क्लोज बॉल क्या होगा या क्लोज्ड स्फीयर क्या होगा। फिर मान लीजिए एक्स डी जो है मैट्रिक स्पेस है, एक्स डी क्या एक मैट्रिक स्पेस है। अब एक्स नॉट इसमें कोई पॉइंट है और आर इज ग्रेटर देन 0 एक नंबर दिया गया है, रेडियस। तो क्लोज बॉल या क्लोज स्फीयर इज डिनोटेड बाय एस आर एक्स नॉट, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। या ये देखिए साइन के बी आर एक्स नॉट, इसका मतलब क्या होता है, क्लोज बॉल सेंटर्ड एट एक्स नॉट या क्लोज स्फीयर सेंटर्ड एट एक्स नॉट विथ रेडियस आर। इसका क्या मतलब होता है, क्लोज बॉल सेंटर्ड एट एक्स नॉट विथ रेडियस आर। यह भी एक सेट होता है मैट्रिक स्पेस में, यह भी मैट्रिक स्पेस में एक सेट होता है। मैट्रिक स्पेस में कैसा है, अब देखिए ध्यान से, ये आर रेडियस ले लिए, ये खींच दिया हमने, ये हमने बना दिया बी आर एक्स नॉट। तो बी आर एक्स नॉट जो बनेगा, क्लोज बॉल जो होगा, वह भी मैट्रिक स्पेस में एक सेट होता है। लेकिन कैसे सेट, आपको पता होगा ओपन बॉल में ऐसे भी आप लोग पता है कि क्लोज इंटरवल ए बी में ए और बी बिलोंग करता है, और ओपन इंटरवल ए बी में ए और बी नहीं होता, उसके अंदर के पॉइंट होते हैं। वही ये चीज़ है, यहाँ क्या था, जो भी वह पॉइंट लिए थे ओपन बॉल में जो इसके अंदर के हों, मतलब आर से कम दूरी पे, और ये बाउंड्री वाले भी ले लेंगे बस क्लोज बॉल में। क्लोज बॉल में जो आर डिस्टेंस पे वो भी आएगा और जो आर से कम डिस्टेंस पे है एक्स नॉट से वो भी आएगा। तो माने ये सेट कैसा हो गया, मैट्रिक स्पेस के वह पॉइंट का कलेक्शन सच दैट जिसकी डिस्टेंस किससे, उसके सेंटर से माने एक्स नॉट से क्या होनी चाहिए, लेस देन एंड इक्वल टू आर। क्लियर है? तो ये क्लोज बॉल हो गया। तो ओपन बॉल और क्लोज बॉल दोनों के दोनों मैट्रिक स्पेस में सेट ही होते हैं। और कैसे सेट होते हैं कि उसमें वह पॉइंट आते हैं ओपन बॉल में जिसकी डिस्टेंस एक्स नॉट से लेस देन आर हो, और क्लोज बॉल में वह पॉइंट आते हैं जिसकी डिस्टेंस एक्स नॉट से मतलब उसके सेंटर से लेस देन आर इक्वल टू आर हो। क्लियर है? और ये भी हमेशा नॉन एम्प्टी होता है। बी आर एक्स नॉट इज आल्सो नॉन एम्प्टी बिकॉज इट्स एटलीस्ट इट्स सेंटर लाइज इन इट। क्योंकि कितना भी रेडियस छोटा ले लोगे, जब कंपास की नोक यहाँ पे रहेगी तो कम से कम एक्स नॉट तो उसमें आएगा ही आएगा। माने बहुत सबसे छोटा ओपन बॉल या सबसे छोटा क्लोज बॉल जो होता है उसमें एटलीस्ट एक पॉइंट तो उसके आने जो उसका क्या होगा, सेंटर होगा, सबसे छोटा, उससे छोटा नहीं हो सकता। माने हम कभी कह भी नहीं सकते कि वह एम्प्टी है, वो एम्प्टी कभी हो ही नहीं सकता, इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी।
कम से कम उसका सेंटर उसमें बिलोंग करेगा ही करेगा। अब आपको हम एग्जाम्पल से समझा देते हैं। आपको दो ठो मैट्रिक स्पेस हमने बताया था, एक यूजुअल बताया था और एक डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस बताया था। तो उसमें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे बनाते हैं। कंसीडर करो, बाल पे ही बता रहे हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, थोड़ा सा आपको कैसे करना है बताने के लिए। कंसीडर यूजुअल मैट्रिक स्पेस। हम लोग यूजुअल मैट्रिक स्पेस का कंसीडर करते हैं। तो यूजुअल मैट्रिक स्पेस अगर कंसीडर करेंगे तो यूजुअल मैट्रिक स्पेस कहाँ पे बात होती है? सेट ऑफ रियल नंबर में। देखिए आप लोग पता है अच्छे से। डी कैसे डिफाइंड होता है? डी ऑफ एक्स वाई जो होता है यहाँ पे क्या होता है? मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई होता है फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। क्लियर है? इसे अच्छे जानते हैं। अब कह रहा है कि आप ओपन बाल और क्लोज बाल को बनाइए, जबकि सेंटर क्या दिया गया है? सेंटर कह रहा है आप एक्स नॉट मान लीजिए और रेडियस आप आर ले लीजिए। रेडियस आप क्या लीजिए? आर ले लीजिए। तो चलिए भाई, पहले हम लोग ओपन बाल की डिफिनेशन लिख ही लेते हैं। ठीक है, हमको क्लोज बाल ओपन बाल दोनों बनाना है। कहाँ पे? आर में। मैट्रिक स्पेस क्या है? यूजुअल मैट्रिक स्पेस है, जहां पे डी ऐसे डिफाइन होता है, सेंटर एक्स नॉट है, रेडियस आर है। कैसे बनाएंगे? देखिए, पहले ओपन बाल जो बोलता है बी आर एक्स नॉट, ऐसे लिखते हैं। ओपन बाल या ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट एक्स नॉट विथ रेडियस आर। ये क्या बोलता है? मेरे घर में आर के मेंबर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स इक्वल टू आर है, लेकिन आर के वह मेंबर जिसकी डिस्टेंस मेरे सेंटर से, और यहाँ सेंटर क्या है? एक्स नॉट, लेस देन आर होनी चाहिए। यानी आर से कम डिस्टेंस में जो भी पॉइंट मेरे सेंटर से होगा उसको मैं अपने घर में रख लूँगा, उसको मैं कंटेन कर लूँगा। ये बी आर एक्स नॉट हो गया। और यही क्लोज बाल में क्या होता है? क्लोज बाल में कहता है भाई मेरे घर में भी मैट्रिक स्पेस के मेंबर आएंगे, लेकिन मैट्रिक स्पेस के वह मेंबर जिनकी डिस्टेंस मेरे सेंटर से लेस देन आर हो या इक्वल टू आर हो, मैंने आर डिस्टेंस को ही मैं एक्सेप्ट करूंगा। आप लोग पता होगा रियल नंबर को एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, रियल नंबर कैसे दिखाते हैं? एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यही एक्स नॉट मान लेते हैं, सेंटर है। अब अगर सेंटर मान के आर रेडियस लोगे तो एक कट यहाँ आएगा, एक कट यहाँ आएगा, ये ओपन हो जाएगा, ये वाला क्लोज हो जाएगा। हम आपको निकाल के भी दिखा देते हैं। तो ये एक्स नॉट माइनस आर होगा और ये एक्स नॉट प्लस आर होगा। क्लियर है? तो चलिए देख कैसे ओपन बार बना रहे हैं। पहले बी आर एक्स नॉट क्या कहता है? आर के वह मेंबर जिनकी डिस्टेंस मेरे सेंटर से लेस देन आर होनी चाहिए, ये इनका कहना है। चलो भाई, आर के वह मेंबर जिनकी डिस्टेंस, अब डी ऑफ एक्स एक्स नॉट एंड डी ऑफ एक्स एक्स नॉट इन यूजुअल मैट्रिक स्पेस इज डिफाइंड बाय व्हाट? मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट इज लेस देन आर। क्लियर है? and this is equal to x minus x belongs to r such that इसका मतलब होता है कि x माइनस एक्स नॉट वह माइनस आर से प्लस आर के बीच में लाई करेगा। क्लियर है? अब दिस इज इक्वल टू, यहाँ लिख रहे हो, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू x belongs to r such that, अब ये x नॉट इधर जाके ऐड हो जाएगा, इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो x लाइज बिटवीन x नॉट माइनस r से लेके कहाँ तक हो जाएगा? x नॉट प्लस r तक। इसका मतलब क्या हो गया? x belongs to r such that x belongs to
ओपन इंटरवल x माइनस आर से लेके x नॉट प्लस आर। तो रिजल्ट क्या आया, जो x आर से ले रहे हैं वह x इस इंटरवल से आ रहा है, तो रिजल्ट क्या आया, x नॉट माइनस आर से लेके x नॉट प्लस आर तक। तो क्या देख रहे हैं, इन यूजुअल मैट्रिक स्पेस या R में जो ओपन बाल होता है वो तो ओपन इंटरवल है। माने हम कह सकते हैं कि ओपन बाल या ओपन स्फीयर इन R इज एन ओपन इंटरवल। अगर एक क्लोज लेके चलते तो ये इक्वल टू लगाते यहाँ भी इक्वल टू हो जाता है, ये भी इक्वल टू हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। बस माने क्लोज बाल इज ए क्लोज इंटरवल। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि R में जहाँ पे डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई होता है, वहाँ पे जो ओपन बाल है वो ओपन इंटरवल होगा, और जो क्लोज बाल है वो क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा। ओके, ये चीज हो गया एक एग्जांपल। अब डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस की बात कर लेते हैं यहीं पे। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस की बात कर लेते हैं। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। अब थोड़ा इसकी बात कर लीजिए। तो x एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, d डिस्टेंस फंक्शन होता है, तो d एक मैप हो जाएगा कहां से कहां तक, x क्रॉस x से लेके r प्लस अलॉन्ग विथ 0 तक। और डिफाइन कैसे होता है, d ऑफ एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा 1 x इज नॉट इक्वल टू वाई एंड 0 x इक्वल टू वाई। और डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा 1 होती है, और अगर पॉइंट कोइंसाइड कर गए तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, 0 होती है। बीच में कुछ नहीं होता है, बता दिए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि डिस्क्रीट स्पेस में कोई भी दो ऐसे पॉइंट हो जिनके बीच की डिस्टेंस 1/2 हो, 1/3, ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो कोइंसाइड कर जाएंगे जिससे डिस्टेंस 0 हो जाए, या तो हमेशा वो 1 डिस्टेंस पे बने रहेंगे। अब बॉल निकालना है, तो यहाँ पे बॉल निकालने के लिए सेंटर मान लो x नॉट मान लेंगे हम, सेंटर x नॉट मान लेंगे, रेडियस पे केस बन जाएगा। मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है, 1 है, तो r या तो 1 होगा, या r जो मेरा है लेस देन 1 होगा, या r जो है इक्वल 1 होगा। तीन ही केस बनेंगे, या तो r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लो, r की वैल्यू लेस देन 1 लो, r इक्वल टू 1 ले लो। तो देखिए हम ओपन बार बना रहे हैं, क्लोज बार आप बनाइएगा, कुछ अपने से भी करेंगे तो आपको सीखने में मजा आएगा। या एक केस पे ओपन बनाएंगे, एक केस पे क्लोज बनाएंगे, पहले ओपन सब बना लेते हैं। तो चलिए हम ओपन बार बनाने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ओपन बार की डिफिनेशन लिखेंगे। ओपन बार या ओपन स्फीयर क्या कहता है कि मेरे घर में x के ही पॉइंट आएंगे, बट x के वह पॉइंट जिनकी डिस्टेंस x नॉट से लेस देन r हो। तो हम r इक्वल टू यहाँ पे 1 ले रहे हैं, चलो तो ये हो जाएगा यस 1 x नॉट। ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू कैपिटल X सच दैट d ऑफ x नॉट इज लेस देन 1 हो जाएगा, r इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इस स्पेस में आइए, इस स्पेस में ऐसे कौन से दो पॉइंट है जिनके बीच की दूरी लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 पे तो हो, अगर x इज नॉट इक्वल टू y है ना, अगर x और x नॉट के बीच की डिस्टेंस लेस देन 1, और अभी मैं कह रहा हूँ डिस्क्रीट स्पेस में ऐसा हो ही नहीं सकता कि x और x नॉट के बीच की दूरी लेस देन 1 अगर है तो सीधे 0 हो जाएगी, मतलब वो पॉइंट कोइंसाइड कर जाएंगे। वो पॉइंट क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड, या तो 1 डिस्टेंस बने रहेंगे, या तो सीधे क्या करेंगे, वो पॉइंट सीधे क्या हो जाएगी, कोइंसाइड कर जाएगी। माने बीच में 1/2 नहीं होना है, माने d ऑफ x नॉट इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 लेस देन 1 ऐसा होना नहीं है डिस्क्रीट में, 1/3 नहीं होना है, माने क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेस देन पे बस एक ही केस आता है कि 0 डिस्टेंस कर लें, तो इसका मतलब कि जब 0 कर लेंगे तो इसका मतलब x इक्वल टू x नॉट हो जाएगा, और x इक्वल टू x नॉट हो जाएगा, इसका मतलब कि इसके घर में केवल और केवल एक पॉइंट आएगा विच इज x नॉट। तो क्या देख रहे हैं कि ओपन बाल केवल अपने सेंटर को कंटेन कर रहा है। अगर r इज लेस देन 1 ले लेंगे, अब देखो अगर r इज लेस देन 1 लेते हैं यहीं पे, यही समझ लीजिए, तो माने r की वैल्यू 1/2 ले लो, समझो
तो यहाँ 1/2 हो गया। फिर इसमें क्या होता कि x और x0 के बीच की दूरी 1/2 से कम है, तो भाई हम तो बीच में कोई डिस्टेंस रखते नहीं रहते हैं, या तो 1 रखेंगे या तो 0 पर जाएंगे, फिर 0 पर जाएगा ये। और जैसे ही डी ऑफ x x0 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x0 हो जाएगा। मैट्रिक्स स्पेस सेकेंड कंडीशन, भाई मैट्रिक्स स्पेस की सेकेंड कंडीशन यही ना है कि डी ऑफ x इक्वल टू 0 ई फॉर लीव x इक्वल टू y। तो कह रहा है कि मेरी दूरी 1/2 से कम है, तो मुझे जाके 0 पर जाना पड़ेगा। और जैसे ही डिस्टेंस 0 होगी, डी ऑफ x x0 इक्वल टू 0, देन ई फॉर लीव x इक्वल टू x0। और इस केस में भी तब क्या हो जाएगा, केवल और केवल x0 ही आएगा। क्लियर है। अब r इज ग्रेटर देन 1 पे ले लिया जाए। चलिए अब हम लोग r इज ग्रेटर देन 1 पे ले लेते हैं। r इज ग्रेटर देन 1, तो हम लोग r इक्वल टू 2 समझ लेते हैं, ऐसे आपको थोड़ा आसानी रहेगी। ग्रेटर देन 1 पे 3/2 ले लीजिए। तो इसमें क्या लिखोगे, x के उन पॉइंट का कलेक्शन जिनसे इनके बीच की दूरी क्या है, लेस देन 2 होनी चाहिए। लेस देन r लिखे हैं तो लेस देन 2 हो गया। अब देखो यही x है, इसमें क्या करता है, या तो मेरे डिस्टेंस के बीच की दूरी 1 होगी, या तो मेरे डिस्टेंस के बीच की दूरी क्या होगी, 0 होगी। 0 होगी तो सेंटर आ जाएगा, और 1 अगर होगी तो x y के बराबर नहीं है। तो लेस देन 2 से चलते जाओ, मान लो 2 यहाँ पे है, इतनी दूरी 2 तक होगी। लेस देन 2 से चलते जाओ तो 2 तो बाहर चला गया है, तो इसके स्पेस में तो 1 ही तो दूरी तक के एलिमेंट होंगे, तो ये सब एलिमेंट बाहरी होंगे। तो ये सब बाहरी एलिमेंट होंगे, तो ये तो है ही नहीं x के पहले, तो इसको तो हटा दीजिए, तो कैंसिल हो गया। मतलब ये जो डिस्टेंस वाले होंगे तो कैंसिल हो गए। अब देखो यहाँ से ये वाले आ जाएंगे, क्योंकि ये 1 डिस्टेंस में है। लेस देन 2 बोले हो तो ये 1 वाला आएगा। अब लेस देन 1 वाले सभी आ जाएंगे जितने 1 पे होंगे, और उसके बाद कम करते करते बीच में कुछ फिर क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा। माने पूरे के पूरे x को क्या करेगा, कवर कर लेगा। तो इस केस में जो ओपन बार होगा वह कैपिटल X के बराबर होगा। ओके, आप लोग इसी तरीके से क्लोज बार करिएगा, बस यहाँ क्लोज का साइन लग जाएगा, बाकी सब चीज़ें रिजल्ट आपको सेम आनी है। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।